पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आप बचपन से जानते हैं, है ना, पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, हाउ टू इम्पार्ट द एजुकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, है ना, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, है ना, यू नो वेरी वेल व्हाट अबाउट एजुकेशन एग्जैक्टली इज, है ना, यस और नो जी। यस सर। इसमें तो 5 घंटा 10 घंटा हम चर्चा कर लें कि एजुकेशन क्या है तो वो भी कम है। और आप जानते भी, पहले से कोई भी बीएड का कोर्स करते तो यही वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन, है ना जी, व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन। तो छोटी छोटी चीजों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एजुकेशन का तो ऐसे बहुत सारे पर्पसेस है, बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारा डेफिनेशन है एजुकेशन का। बस एक छोटा सा डेफिनेशन ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो एक हिडन टैलेंट होता है या हिडन एबिलिटी होता है, उस हिडन एबिलिटी या हिडन टैलेंट या हिडन कैरेक्टरिस्टिक को बाहर लाने का काम एजुकेशन है। हाँ, मतलब बहुत लोग मानते हैं, बहुत एजुकेशनिस्ट ये मानते हैं कि आपके अंदर हिडन टैलेंट होता है, आपके अंदर ऑलरेडी एबिलिटी मौजूद होता है, बस एजुकेशन क्या करता है, वो एबिलिटी को बाहर लेके आता है ना, आपके अंदर निखार पैदा करता है आपके, मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद भी मानता था जी, स्वामी विवेकानंद भी मानता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब एवरी मैन में, एवरी इंडिविजुअल्स में, एवरी फर्द में परफेक्शन ऑलरेडी है ना, परफेक्शन ऑलरेडी है, बस एजुकेशन क्या करता है, उस परफेक्शन को मैनिफेस्ट करता है, उस परफेक्शन को बाहर लेके आता है, हाँ, उसको निखारता है। दैट व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन, है ना। तो बाय मींस ऑफ एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर हम परफेक्शन को इनहांस कर सकते हैं, उसके अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर जी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी उनके अंदर ला सकते हैं, एप्टीट्यूड को हम इनहांस कर सकते हैं। तो दैट व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन और लर्निंग दो टर्म है। तो एजुकेशन जस्ट इज अ प्रोसेस, है ना, और लर्निंग यू नो व्हाट की आपकी जो बिहेवियर है, आपकी बिहेवियर में परिवर्तन करना, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाना, दैट व्हाट एग्जैक्टली लर्निंग। तो लर्निंग इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट एजुकेशन, है ना। एजुकेशन इज दैट अ प्रोसेस एंड बाय दैट प्रोसेस, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो आपके अंदर हिडन टैलेंट होता है या फिर जो परफेक्शन है, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को बाहर लेके आता है, दैट व्हाट एग्जैक्टली द एजुकेशन, है ना। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का ये मानना है कि अगर आपके अंदर वो हिडन एबिलिटी नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है, तो एजुकेशन फिर उस चीज को बाहर नहीं ला सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कितना भी चाहूं, मुझे कितना भी एजुकेट किया जाए, मुझे कितना भी एजुकेट किया जाए, लेकिन हम दुनिया का बेस्ट सिंगर नहीं बन सकते हैं, है कि नहीं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते जी। तो नहीं बन सकते, है ना, ये मतलब स्वाभाविक बात है। अरे बोलिए ना जी, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं सर, मतलब नहीं बन हर सकते किसी में सर। हर क्वालिटी नहीं होती है। बन सकते तो हैं। जो मेरे अंदर हिडन क्वालिटी है जितना है, तो बाय एजुकेशन उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको, है ना, बहुत हद तक बाहर लेकर आ सकते हैं। मतलब बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मतलब हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बहुत एक्सपीरियंसेस दिया जाएगा, तो जो ऑलमोस्ट जितनी हमारी अंदर एबिलिटी है उसको बाहर ला सकते हैं ना। अभी अगर मैं आपके सामने गाना गाऊं तो शायद मतलब आप लोग म्यूट करके मोबाइल छोड़ देंगे, मतलब सुनेंगे नहीं, है ना। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत गाना के बारे में हम मतलब ट्रेनिंग ले ना, उसके बाद मतलब कैसे गाना गाया जाता, तो ये सब एजुकेट होके मतलब इतना हद तक हम बोलना शुरू कर देंगे कि कम से कम बैठ के सुन लीजिएगा, वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट सिंगर बन जाए, अरिजीत सिंह बन जाए, है ना, मोहम्मद रफी बन जाए, क्या कहते हैं, जुबिन नौटियाल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सर नो जी। लेकिन ये भी बात है कि जिसके अंदर हिडन एबिलिटी है, हिडन टैलेंट है, लेकिन उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिले, उसको एजुकेशनल प्रोसेस ना मिले, तो वो भी जी अपनी जो हिडन एबिलिटी है या हिडन टैलेंट है, वो हिडन टैलेंट अंदर के अंदर ही रह जाएगा, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। कभी आप अपने गांव घर में देखे होंगे कि किसी बच्चे में, किसी मतलब जो है इंडिविजुअल्स में बेहतरीन बोलने की कला है ना, बहुत बेहतरीन आवाज है ना, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन उसको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको एजुकेशन नहीं मिलता है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई उनकी जो हिडन एबिलिटी है, हिडन टैलेंट है, वो वही का वही रह जाता है कि नहीं। किसी बच्चे में देखेंगे बोलने की कला बहुत बेहतरीन है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है बचपन में, लेकिन उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उस तरह का एजुकेशन नहीं मिलता, उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो वो सारी की सारी एबिलिटी उसी के अंदर धरा का धरा रह जाता है ना, रह जाती है, रह जाता है ना।
हो सकता है कि आपके अंदर, आप लोगों के अंदर एक आईएएस बनने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत हो, है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस बनने की जो क्वालिटी होती है, जो एबिलिटी होता है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, है ना, दैट इज द मैनेजमेंट स्किल, है ना। हो सकता है कि आप बन सकते थे, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आपको उस तरह के एजुकेशन नहीं मिला, आपको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो वो आप नहीं बन पाए। लेकिन अगर आपको एजुकेशन मिलता, आपको ट्रेनिंग मिलती, तो हो सकता है कि आप भी एक आईएएस ऑफिसर होते, है ना, आप भी एक साइंटिस्ट होते, आप भी वैसा होते। तो दैट व्हाट एग्जैक्टली दी कि एबिलिटी अपने आप, आपके अंदर की जो हिडन एबिलिटी, आपके अंदर की जो परफेक्शन है, वो अपने आप बाहर नहीं आता है, वो हम एक एजुकेशन का सहारा लेते हैं, और उस एजुकेशन के सहारे से हम उस चीज को फिर बाहर लेके आते हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? यस और नो? जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो एजुकेशन जो है, कल की क्लास में हम लोग ह्यूमन कैपिटल थ्योरी भी पढ़े थे, उसमें भी यही बात कह रहा था कि हम एजुकेशन के द्वारा जो है आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो क्या मतलब जो है पर्सनालिटी है, या आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, आपके अंदर की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके अंदर की जो विजडम है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर है, इसको हम इनहांस कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी का, आपकी एबिलिटी को, आपकी एप्टीट्यूड को हम इनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दैट व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आल्सो सेड, है ना। तो that what exactly the education is just a process, है ना, by which, है ना, क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है जो इंसान के अंदर ऑलरेडी परफेक्शन होता है। तो that is education. तो everyone is clear what exactly the education? जी जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो ऐसा नहीं, अब हमें जो दूसरी एक टर्म पढ़ना है, दैट इज अ पॉलिटिक्स, है ना जी। ये बहुत रेलेवेंट मतलब टॉपिक है पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स पे तो हमें डिस्कशन घंटों घंटों भर कर सकते हैं। तो जो एक पॉलिटिक्स आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं पॉलिटिक्स को, है ना, वी आर द पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स, है ना। हम इसको तो किसी भी सूरत में, किसी भी चीज में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट एक आइडियल रूप में पॉलिटिक्स क्या है ना, एक आइडियल सिचुएशन में एक पॉलिटिक्स क्या है, हम रियल मायने में पॉलिटिक्स किसको बोले। जिस पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, तो वो पॉलिटिक्स बहुत हद तक एक बिजनेस है, बहुत हद तक एक जीवन को सरवाइव करने का एक मतलब जो है अप्रोच है। बहुत हद तक वो एक मतलब डर्टी पॉलिटिक्स है, देखने को मिलता है, सत्ता को हथियाने का एक मतलब तरीका है ना जी। मतलब राज करने का जी, राज करने का मतलब जो है एक प्रोसेस है। दैट वाज व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स इन योर डे टू डे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ। बट इन रियल मायने में, इन मतलब आइडियल सिचुएशन में, ना अदर्स रूप में, हम पॉलिटिक्स किसको बोलेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स? जी, आप लोग से सुनना चाहते हैं? जी बोले। सर सियासत वो है जो बेहतर पॉलिसी और बेहतर तरीके से निज़ाम को चला सके। हालांकि सूरत हाल में अब उसको मतलब थोड़ा अलग पे लेके चले गए, वो अलग बात है। लेकिन असल में सियासत तो वो है जो बेहतर निज़ाम और हाँ बेहतर निजाम तरीके कहने का बना मतलब है सके, कि मुल्क को चलाने एक गवर्नमेंट को चला सके। जी हाँ मतलब जी 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 जिसमें बेहतर तरीके से वो रहबरी कर सके। ओके, देखिए सिंपल बात है, जिसमें हर फर्द का ख्याल रखा जाए सर। हाँ बिल्कुल। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, एक ग्रीक टर्म पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है मतलब पार्टेनिंग टू द स्टेट, मतलब किसी स्टेट को चलाना, है ना, किसी स्टेट को चलाना, है ना। अब कोई पर्टिकुलर स्टेट है या कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उस कंट्री को पार्टेनिंग करना, उस कंट्री को रन करना, उस कंट्री को चलाना, दैट इज क्या है, पॉलिटिक्स, है ना, यहां से आता है। अब कोई स्टेट की जब हम बात करेंगे, कोई स्टेट की बात करेंगे या कोई कंट्री की बात करेंगे, तो स्टेट कब बनता है जी? स्टेट कब बनता है? स्टेट एक ज्योग्राफिकल एरियाज में बनता है ना। स्टेट में क्या होता है, एक क्या होता है, ज्योग्राफिकल, स्टेट, है ना, इंडिया ये स्टेट। अब इंडिया का एक ज्योग्राफिकल एरिया है और इंडिया का एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री में जी, इस बाउंड्री में क्या है, पॉपुलेशन है। इस बाउंड्री के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स है,
अलग अलग जो स्टेट होता है अलग अलग तरह के उसकी पॉपुलेशन होते हैं। तो हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में कम से कम जी 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना, क्या है 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अब ये सिर्फ 140 करोड़ ह्यूमन बींग्स है जो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, लिविंग बींग्स करते हैं, यहाँ पे अपनी जीवन यापन करते हैं। 140 करोड़ क्या है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स है। अब 140 करोड़ ह्यूमन बींग्स को छोड़ दें तो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत सारे सोने के, जवाहरात के, मतलब वेल के, मिनरल्स के, बहुत सारे माइंस है, बहुत सारे है ना जी, बहुत सारे माइंस है, कोयले के हैं, है ना, आपका झारखंड में मिल जाएंगे, आपका छत्तीसगढ़ में, आसाम में कोयले के माइंस है ना, अगर आप कर्नाटक में चले जाएंगे तो वहां पे गोल्ड के माइंस है। उसके अलावा भी बहुत सारे और मिनरल्स का, खनिज का माइंस है ना। उसके अलावा ये जो ज्योग्राफिकल एरियाज है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरियाज है, ज्योग्राफिकल एरियाज में बहुत सारे मतलब हिल्स है, बहुत सारे मतलब जो पर्वतन पहाड़े हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं, है ना, और साथ साथ में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी एनिमल्स है ना। एनिमल्स देखिए, है ना, 140 करोड़ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, लेकिन एनिमल्स भी बहुत तरह के एनिमल्स है ना, बर्ड्स है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, किस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में बहुत सारे लोग एंड बहुत सारी चीजें सरवाइव करते हैं इस पर्टिकुलर एरियाज में, इजंट इट। अब ये जो इस एरिया में जो लोग सरवाइव करते हैं, जो चाहे वो आपका ह्यूमन बींग्स हो या नॉन ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, व्हाटएवर, ये सारे लोग इसमें सरवाइव करते हैं। तो इस ज्योग्राफिकल एरियाज में इनका सही रूप में सरवाइव होना, सही रूप में डेवलपमेंट होना, सही तरीके से चलना, क्या इसको चलने के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है जी, एक सिस्टम का होना जरूरी है, एक निजाम का होना जरूरी है, जो ये तय करे कि 140 करोड़ लोगों का सेफ्टी का ख्याल रखे, उसका डेवलपमेंट का ख्याल रखे, उसका एजुकेशन का ख्याल रखे, उसका हेल्थ का ख्याल रखे, उसकी प्रोग्रेस का ख्याल रखे जी, और साथ साथ में जितने भी जानवर रहते हैं, जितने भी मिनरल्स है, उसका भी ख्याल रखे, और सही डायरेक्शंस में सभी का डेवलपमेंट हो। इसके लिए एक सिस्टम का होना, एक गवर्नमेंट का होना कंपलसरी है, जरूरी है, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये इस बात को आप मानते हैं कि इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को मतलब बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए एक सिस्टम का होना, एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है? यस और नो? यस जी। इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए, मतलब देखिए हमारे देश में खास करके देखिए 140 करोड़ लोग और इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है ना, इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया। जम्मू कश्मीर से आप स्टार्ट करेंगे तो कन्याकुमारी तक जाएंगे, देखिए कितना किलोमीटर है, और आपको 3 से 4 दिन मतलब ट्रेन में लग जाएंगे जाने में, एक छोर से दूसरी छोर। कितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, और क्या कहते हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, बहुत सारी चीजें, सारी चीजों का ख्याल रखना, इवन कि एक चींटी तक का भी ख्याल रखना है ना। और वो एक चींटी तक का भी ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है जी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक सिस्टम की जिम्मेदारी है जी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब ये गवर्नेंस कैसे करेगा जी? गवर्नेंस कैसे करेगा? किस तरीके से ये जो स्टेट है, इस स्टेट को पार्टनिंग करेगा, किस तरीके से स्टेट को चलाएगा, किस तरीके से स्टेट को रन करेगा? तो गवर्नेंस के जरिए। तो जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के जरिए कैसा? कहने का मतलब इसको स्ट्रोक ऑफ नॉलेज चाहिए जी, स्ट्रोक ऑफ नॉलेज चाहिए, यस और नो जी? बहुत सारी ज्ञान की जरूरत है, बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, बहुत सारी स्किल की जरूरत है, बहुत सारा आर्ट्स की जरूरत है, ताकि उन आर्ट्स का यूज करके, उस नॉलेज का यूज करके, उस साइंस का यूज करके, उस ज्ञान का यूज करके इस जो पर्टिकुलर स्टेट है, इस पर्टिकुलर स्टेट को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। क्या आप इस बात को मानते हैं? यस और नो जी? यस सर। तो यही जो नॉलेज है, यही जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है ना जी, यही जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, यही जो स्टॉक ऑफ स्किल है, यही जो स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसी है, जो जरूरी है एक स्टेट को चलाने के लिए, गवर्नेंस को चलाने के लिए। यही स्टॉक ऑफ नॉलेज जी, यही स्टॉक ऑफ नॉलेज, यही स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसी, यही स्टॉक ऑफ मतलब एबिलिटी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी है जी, पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी है कि 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, 140 करोड़ लोगों की प्रोग्रेसिव
जी कराना, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट कराना, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। यस और नो, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो दैट्स व्हाई क्या है कि पॉलिटिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट को चलाने का साइंस है। साइंस क्यों? क्योंकि देखे होंगे बहुत सिस्टेमेटिक वे में जी, क्योंकि इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया को चलाने के लिए बहुत सिस्टेमेटिक वे में प्लानिंग होगी, पॉलिसी बनेगा, एग्जीक्यूशन होंगे, प्रोसेस होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगे, एवरीथिंग इज डिवाइडेड, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन नेचर, ये सारी चीजें होता है। यस और नो जी? गवर्नमेंट बनने का एक प्रोसेस है, तो दैट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, है ना? पब्लिक चुनते हैं कि हाँ हमारी इस गवर्नमेंट को कौन चलाएंगे, और फिर उस गवर्नमेंट का गवर्नमेंट बनते हैं, फिर उसके बाद उसके क्या कहते हैं, न्यायालय अलग होते हैं, एग्जीक्यूशन कमेटी अलग होते हैं, और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशन है, ये सारी चीजें हैं, है ना? तो दैट इज क्या है, एक साइंस ऑफ गवर्नमेंट है। और ये साइंस ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, दैट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, या स्टॉक ऑफ नॉलेज, हाँ जी, स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो डील करता है किसको, एक गवर्नमेंट को, और उस गवर्नमेंट की जरूरत जी, उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है, रेगुलेशंस, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, डिफेंस एंड आर्गुमेंटेशन ऑफ द स्टेट। जी, एक स्टेट को रेगुलेट करना, एक स्टेट को चलाना, एक स्टेट का मेंटेनेंस करना, उसका डेवलपमेंट, उसको डिफेंस करना जी, उसको सॉवरेनिटी प्रोवाइड करना, उसकी सेफ्टी, और उनमें जितने भी लोग रहते हैं सारे का ख्याल करना जी, उनकी जिम्मेदारी होता है ना? इट आल्सो डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस, सेफगार्डिंग एंड एनहांसमेंट ऑफ मोरल्स एंड हार्मनी एंड पीस ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, है ना? दैट व्हाट एग्जैक्टली द जी, दैट व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द गवर्निंग, मतलब गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए जी, ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है। यस और नो जी? इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या होते हैं, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना? पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है ना? सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है कि मैं, वो दावा करते, पॉलिटिकल पार्टी दावा करता है कि अगर सत्ता मेरे पास होगा, अगर मुझे इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को चलाने का अगर मौका मिलेगा, तो मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, इस तरीके से हमारी जो जनता है 140 करोड़ जो लोग हैं, इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी हम लेंगे कि इसको सुरक्षा हम मुहैया कराएंगे, है ना? और बाकी जितने भी रिसोर्सेस है, बाकी जितने भी कैपिटल है, सबका मेंटेनेंस करना और सबकी रक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो पब्लिक के सामने अपना क्लेम करते हैं, अपना दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी जी, अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी गवर्नमेंट मिलेगी, हमें गवर्नमेंट चलाने का अगर मौका मिलेगा, तो हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके से हम अपना जनता का ख्याल रखेंगे, इस तरीके से भारत का हम ख्याल रखेंगे। दैट्स व्हाई कि वो अपना मोटो रखते हैं, जनता के सामने अपना क्लेम करते हैं, अपना वादा करते हैं, उस हिसाब से जनता जिस पे विश्वास होता है, जिसको लगता है कि हाँ ये गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, ये सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हाँ, तो फिर उसके हाथ में सत्ता देते हैं, उसके हाथ में अकाउंटेबिलिटी देते हैं, उसके हाथ में जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस देश को बेहतर ढंग से चलाइए। यस और नो? तो दैट्स व्हाई द बिग रीजंस की अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है ना, टेरर अटैक हुआ, तो कुछ लोग सवाल भी उसमें खड़ा कर रहे हैं, है ना? सवाल भी उस पे लोग खड़ा कर रहे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक नेशन है हम लोग का, तो उसमें सवाल खड़ा करना भी वाजिब है ना? ये चूंकि जो भी गवर्नमेंट आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 140 करोड़ में 140 करोड़ लोगों की सेफ गार्डिंग करना, उसको सुरक्षा मुहैया करना सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ना? एक भी सिटीजन्स, है ना जी, एक भी सिटीजन्स अननेचुरल मतलब कॉजेस के कारण किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक एक लोग, है ना, एक तो हम ह्यूमन बींग्स की बोल दिए, मैंने चींटी का भी एग्जांपल दिया कि एक चींटी का भी सेफ गार्डिंग करना सरकार की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है ना, कि निहत्ते ना मारा जाए, है ना? यूपी में एक घटना हुआ था पिछले साल, एक चूहे को एक आदमी मार दिया था, उसके लिए उसके ऊपर केस हो गया था, उसको पकड़ के पुलिस लेके चला गया था। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि एक चूहा भी जो है बेवजह ना मारा जाए। या सुनो, यूपी का घटना है, पिछले साल ऐसा हुआ था नहीं जी, मतलब बेवजह, है ना, बेवजह, तो उसको क्यों पकड़ा था? ऐसे चूहा तो आप लोग भी घर में आया था क्या सर? हाँ, तो मतलब चूहा तो आप लोग भी घर में डेली मारते हैं, हाँ? चींटी तो आपके पैरों से भी रोज कुचला जाता है, लेकिन
कहने का मतलब है कि बेवजह अब उसने क्या किया था, इंटेंशन क्या था, वो चूहे को पकड़ा, हाँ, उसके गले में एक रस्सी बांधा और पानी में वो डुबो डुबो के मार रहा था, हाँ जी, पानी में थोड़ा सा डुबा रहा था, उठा रहा था, फिर डुबा रहा था, फिर उठा रहा था, हाँ, उसको वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। मतलब बेवजह आप जान ले रहे हैं, उसके बाद बेरहमी से जान ले रहे हैं, हाँ जी, एक तो जान ले रहे हैं, उसके बाद बेरहमी से उसको जान ले रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंसिटिविटी है उसको भी इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो बात जानवर की है ना। तो जब ह्यूमन बींग्स की है, जी, जब ह्यूमन बींग्स की बात है तो आप समझ रहे हैं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कितना है। तो दैट्स व्हाई द सम मतलब जनरली सम पीपल, सब मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज arises questions due to the heinous terror attack in Jammu and Kashmir, isn't it? तो कोई सवाल अगर खड़ा करता है तो सवाल खड़ा करना गलत नहीं है, डेमोक्रेटिक मतलब नेशन में ये भी एस्थेटिक वैल्यूज के अंदर आता है ना। ये भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है कि हाँ आपकी जिम्मेदारी क्या था, नहीं है ना, आपने वादा किया था। पॉलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होता है ना। 1 इंच भी जमीन, है ना, मतलब हमने जो स्टेट को डिफाइन किया कि इस स्टेट को क्या करना, रेगुलेट करना एक पॉलिटिकल पार्टी का, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब 1 इंच जमीन अगर आपका कोई अन्य देश हथिया ले, उस पर कब्जा कर ले, इसका मतलब है कि यू आर द फेलियर, आपको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है, आपकी गवर्नमेंट चलाने की आपके अंदर क्षमता नहीं है जी, एंड आपने देश के साथ गद्दारी कर दिया। नहीं, यस और नो, 1 इंच जमीन भी। तो ये मतलब ट्रू मीन्स में दैट व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स, है ना, दैट व्हाट एग्जैक्टली द मतलब जो पॉलिटिक्स है ना होता है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो बस इस चीज का दावा करते हैं कि हम मतलब सेवा भाव से इस देश में आए हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं। हाँ, जितने भी नेता लोग हैं उसको यही बात बोलते हुए सुनिएगा कि हम सेवा कर रहे हैं ना, लोगों का सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। और अपना खुद का करते हैं, हाँ, अपना खुद का कितना सेवा कर लेते हैं, इसकी किसी को कोई अंदाजा नहीं रहता है कि कितना सेवा कर लेते हैं। जितना बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, उनकी धन दौलत पैसे और मतलब जो देखेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। इतना उसकी कंपनी होते हैं, इतना बड़ा कंपनी होता है, फॉरेन में कंपनी होता है, इतने मतलब जो है जमीन होते हैं, इतने पैसे होते हैं, क्या ही बताओ, है तो खुद की सेवा खुद कर लेते हैं। तो that real meaning what exactly the politics, and I think ki education and politics ko separate what exactly the education, and now I'm discussing with you ki what exactly the politics, isn't it clear? Yes sir. तो पॉलिटिक्स को ना, पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होता है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब जो लोग पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े दिग्गज होते हैं, वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, मतलब एक आर्ट है, एक कला है ना, रेदर देन साइंस, है ना। मतलब साइंस तो है ही, जैसे टीचिंग भी क्या है, एक साइंस है ना, टीच करना भी क्या है, एक साइंस है, लेकिन कहता है एक आर्ट्स भी है, एक कला भी है। तो अगर कला देखना है तो क्या कल टीचर का नाम बताए थे जी, वो जो बिहार का है, पटना में है, कौन सा? हाँ, खोन सर, है ना। अब देखिए कला है ना, साइंस भी है, सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए कि यहाँ पर आए क्लास में, लेकिन एक कला है ना जी। कुछ से कुछ बोल के लोगों को हंसा देते हैं, हाँ जी, उसके बाद बीच बीच में अपना कंटेंट भी डाल देते हैं, उसका पढ़ा रहे हैं जी। तो कला भी है। तो सरकार चलाना भी क्या है, कला है जी। सरकार चलाना भी क्या है, कला है ना। गवर्नमेंट चलाना भी क्या है, कला है, एक आर्ट्स है ना। किस समय कौन सी डिसीजन मेकिंग करूं, है ना, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, किस तरीके से लोगों को समझाऊं, किस तरीके लोगों को अपने फेवर में करूं, है ना, कब कौन सा प्लानिंग करूं, कौन सी मतलब पॉलिसी बनाऊं और उसको इम्प्लीमेंट करूं, तो इसका भी सेंस होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किस अमाउंट में करूं जी, तो दैट व्हाट एग्जैक्टली द कलर, है ना। और हमारे दामोदर दास मोदी जी तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा माहिरीन है इस फील्ड में, है कि नहीं जी। परिपूर्ण सर, एकदम परिपूर्ण है ना आर्ट्स में। यस और नो, विदाउट आर्ट मतलब जो है आप एक गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आ सकते। जैसे राहुल गांधी देखिए, उसके अंदर लगे कि जो आर्ट है, हाँ, जो कला है, कला की कमी है कि नहीं जी, दिखता है कि नहीं दिखता है जी, हाँ
तो जनता जो उसको सत्ता नहीं दे रहा है उसके हाथ में। हाँ, तो कला भी है ना, साइंस के साथ साथ क्या है, कला है। नहीं जी, आप बोलिएगा नहीं। राहुल गांधी ज्यादा सुटेबल है सर, जनता साथ नहीं दे रही वो अलग बात है, लेकिन हाउ कैन यू से कि ज्यादा, मतलब हाउ कैन यू से कि मतलब ज्यादा सुटेबल है या कम सुटेबल है ना, ये तो बहुत सब्जेक्टिव मसला है ना। हमसे ज्यादा कोई सुटेबल हो जाएगा, आप मेरा नाम क्यों नहीं बोले जी? राइट सर, आप पॉलिटिक्स में नहीं है ना सर। आप बात कर रहे थे तो वहाँ ज्ञान अकेडमी पॉलिटिकल पार्टी खोल देंगे क्या? हम आपके खान सर से ये कर सकते हैं सर। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स होगा तो फिर वहाँ जाएगा सर। हाँ, पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा तो हाँ, आप लोग तो इतना सारा तो वोट हो जाएगा मेरा 40 का 40 क्या? नहीं, आप लोग को सबको टिकट दे देंगे ना एमपी का, तब फिर देश में रहेगा ज्ञान अकेडमी की सरकार जी। कुछ नाम चेंज कर देंगे है ना, राष्ट्रीय ज्ञान पार्टी नहीं। पता चला सर ये हमारा बड़ा हाल हो जाएगा, 500 वोट मिलेगा। अरे सरकार बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है। स्टेट का अगर एलिमेंट देखेंगे, किसी भी स्टेट का एलिमेंट देखेंगे कि एक स्टेट में क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है जी। एक क्या होता है, टेरिटरी है, मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यस और नो है जी। उस ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट होता है जी, जो सॉवरेनिटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी उसको डील करता है। नहीं जी, गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक मतलब अथॉरिटी होते हैं जो उस गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो दैट वाज द मेन एलिमेंट्स जी, मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Yes sir. अब बात आती है रिलेशन बिटवीन जी, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, है ना, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, है ना। हमारे देश में और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जी, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, या चले गए हैं? Yes sir. हाँ जी, समस्तवरे जी, समस्तवरे हाँ, चलिए सुन रहे हैं ना। समस्तव्य जो है क्या कहते हैं, हमारे देश का बहुत युवा महान नेता है जी। यस, हाँ, तो आप लोग सब जानते ही होंगे, है कि नहीं? बहुत सर। यूथ लीडर होते हैं ना जी, यूनिवर्सिटी का नेता की बहुत जरूरत है सर। हाँ बिल्कुल है ना, यूथ लोग को तो आना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, बहुत एक्टिव है, बहुत इंसानियत पसंद लोग हैं सर। हाँ, तो समस्तवरे साहब तो मतलब पॉलिटिक्स को ज्यादा समझ रहे हैं, है ना। तो अभी जो हमें डिस्कस करनी है एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स को, है ना, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स को। तो मानू में दोबारा मतलब चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वहाँ से नेक्स्ट टाइम सर जामिया आ गए ना। नहीं, वो तो आप आगे मुझे पता है, लेकिन होगा भी नहीं, अब नहीं होगा ना, उम्मीद कम है। नहीं सर, नेक्स्ट सर अब नहीं होगा, अब नेक्स्ट लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है इस पे तो बहुत बड़ा घात पहुंचा, है ना। ये तो मतलब ऑटोक्रेसी हो गया, है कि नहीं? इसके लिए तो मतलब जो है उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, है कि नहीं जी? खैर फांसी की सजा नहीं, लेकिन मतलब जो है ये गलत बात है, हाँ वो होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के बीच क्या रिलेशन है ना, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के बीच जी, एजुकेशन और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशन क्या? हमारा संविधान में ना जी, हमारी संविधान में पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स मतलब जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, है ना, पॉलिटिक्स मीन्स व्हाट, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, उसके पास पावर कितनी है पता है जी? उसके पास पावर कितनी है पता है? संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अनलिमिटेड पावर दिया है ना, है कि नहीं? अनलिमिटेड पावर दिया है ना, अनलिमिटेड पावर दिया, मतलब पावर की कोई कमी नहीं। सारी चीजें पॉलिटिक्स तय करते हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट तय करती है, सारी चीजें सिस्टम। लेकिन उसके ऊपर ये चीज, हाँ, स्टूडेंट ये चीज नहीं समझ रहा है ना, वो बोलता है हम पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स ही आपका डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, समझना को बिल्कुल दैट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, है ना। इसलिए इसे मैं स्टार्ट किया कि पॉलिटिक्स के पास पावर, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो जो
पावर प्रोवाइड किया है ना पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर। अब उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट भी रखा है ना। सुप्रीम कोर्ट जस्ट ऑब्जर्वेशन करेगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ऑब्जर्वेशन करेगा। और जो भी पॉलिसी एंड कानून बनेगा उसको ऑब्जर्वेशन करने का पूरी पावर है। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा हुआ था कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ही कुछ आगे बढ़ रहा है, अपनी औकात पे रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मतलब सुप्रीम कोर्ट को धमकाया गया कुछ दिन पहले, है ना, वो भी सांसद के द्वारा। हम आप लोग स्टेटमेंट सुने होंगे, है ना। क्या कहते हैं, हमारी वीसीबी बीपी है ना, वो भी बोला कि उसको लिमिट मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या लिमिट है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, जो गवर्नमेंट जो चलाते हैं और जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट का पार्टी, उसके पास सारी पावर है। तो जब सारी पावर पॉलिटिक्स के पास है, और ये बात हकीकत भी है, इसका मतलब है कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, आपके अंदर किस तरह के डेवलपमेंट होगा, वो सारा का सारा कौन तय करेगा? पॉलिटिक्स का तय करेगा। यस और नो जी? पॉलिटिक्स तय करेगा कि नहीं तय करेगा? यस सर जी। आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 3 साल की होगी या 5 साल की होगी, कौन तय करेंगे? कोई तय करेंगे जी, वो पॉलिटिक्स तय करेंगे, है ना। पीएचडी की जो डिग्री है, हाँ, वो कल एक रेगुलेशंस निकाल दे कि पीएचडी की डिग्री, पीएचडी का जो थेसिस है वो 2 साल में सबमिट करना है, 2 साल में उसको डिग्री प्रोवाइड करना है, 2 साल में हो जाएगा। वो ये डिसाइड कर ले कि 7 साल में पीएचडी करना है, 7 साल में होगा, है ना। वो डिसाइड कर ले कि हर बच्चे को जब वो 5 क्लास में रहेगा तो 5 क्लास में रहते ही उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, वो आना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिक्स ये तय कर लें कि बच्चों में लिबरल एजुकेशन और क्रिटिकल एजुकेशन देना है बच्चे, तो वो क्रिटिकल एजुकेशन और लिबरल एजुकेशन उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब ऑल थिंग विल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हिच इज पॉलिटिक्स। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इजंट इट और नॉट जी? तो जो सारी कंट्रोल होती है, सारी पावर्स होती है जी, वो किसके पास होते हैं? पॉलिटिक्स के पास होती है। तो दैट वाज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, है ना। पॉलिटिक्स एजुकेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और आप कह सकते हैं कि एजुकेशन भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। नहीं, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए जी, एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगा? एक गवर्नमेंट को एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा, नॉलेज की जरूरत पड़ेगा, कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ेगा, स्किल की जरूरत पड़ेगा। और वो किसके जरिए इनहांस होगा? एजुकेशन के जरिए इनहांस होगा। यस और नो? आप ही लोग बोलते हैं, हाँ जी, आप ही लोग बोलते हैं कि ये मतलब पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग आना चाहिए। हाँ, पॉलिटिक्स में क्या होनी चाहिए? एजुकेटेड लोग आनी चाहिए, यूथ आनी चाहिए। मतलब आपको स्ट्रांगली बिलीफ है कि जो एजुकेटेड होंगे उसके पास नॉलेज होगा कि किस तरीके से सिस्टम को चलाया जाता है, किस तरीके से मतलब कानून बनाया जाता है ना, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है ना, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाता है ना। तो दैट वाज एजुकेशन। तो एजुकेशन के जरिए हम पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स एजुकेशन को कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी? अब इसमें जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है, हाँ, जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है वो कंट्रोल कर लेगा। ये तो दुनिया का नेचर है कि जिसके पास पावर जितना होगा वो क्या कहते हैं जी, कंट्रोल कर लेगा। अब पॉलिटिक्स, चूंकि पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से लोग, मतलब जितने भी सिस्टम में लोग हैं, जितने भी सिस्टम में लोग हैं जो सरकार चलाते हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग तो बहुत है ना, शक्तिशाली तो है, बाहुबली है, ताकतवर है जी। भले ही उसके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन वो ताकतवर है ना, पावरफुल है ना, खुद में भी पावरफुल है, सिस्टम के अंदर है तो अपने आप पावरफुल हो जाता है ना। मैं ही सिस्टम के अंदर चला जाऊं, मुझे होम मिनिस्टर बना दे, तो मेरे पास पावर ही पावर है। यस और नो? तो जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या सिस्टम के पास पावर होता है, तो वो एजुकेशन को डिसाइड करता है कि किस तरीके की एजुकेशन होगा, किस तरीके के बच्चों को कंटेंट मिलेगा, एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगा, स्कूल किस तरीके का होगा। नहीं जी, वो तय कर लेते हैं जी।
तो हमारे देश में खास करके एजुकेशन पॉलिटिशियंस को बहुत कम इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पॉलिटिक्स एजुकेशन को कंट्रोल करता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? जी जी सर। Yes. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली कि रिलेटिवली जो है दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे को कंट्रोल करता है। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि किस तरीके का एजुकेशन होगा, हाँ, ये पॉलिटिक्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ आइडियोलॉजी अमंग द मासेस, है ना जी। पॉलिटिक्स के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा ना प्रोपोगेशन ऑफ आइडियोलॉजी अमंग द मासेस। अब जो मासेस है, जो जैसे हमारे देश में 140 करोड़ पीपुल्स है ना, इसमें अपनी आइडियोलॉजी को थोपना, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना, हाँ, जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी आइडियोलॉजी है, फॉरमोस्ट आइडियोलॉजी है कि दैट इज द देशभक्ति, है ना, नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिस्ट, है ना, ये उनकी आइडियोलॉजी है। और इनकी कोशिश होती है कि जितने भी हमारा आवाम है ना, 140 करोड़ लोग हैं, इसमें देशभक्ति की भावना पनपे, है ना जी। दैट्स वे आप देखे होंगे बीच बीच में जी हमारी जो कंटेंट है एनसीईआरटी का, उसमें बहुत सारी कंटेंट को चेंज किया गया और नेशनलिज्म जैसी चीजें पढ़ाने की कोशिश किया गया। अगर 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हर घर घर में क्या होता है? तिरंगा, है कि नहीं? तिरंगा, हर घर तिरंगा, और हर डीपी तिरंगा, और हर स्टेटस तिरंगा। नहीं, डीपी में भी लगाया जाता है ना? जी सर। हाँ, डीपी में भी लगाया जाता है। तो दैट वाज देन प्रोपोगेशंस ऑफ आइडियोलॉजी, है ना, अमंग द मासेस। तो व्हाटएवर देयर आइडियोलॉजी है ना, हाँ, उसको प्रोपोगेट करता है, तो बाय मींस ऑफ एजुकेशन करता है ना। देन फिर अब लोगों की डेवलपमेंट करना है, हाँ जी, 140 करोड़ लोगों की डेवलपमेंट करना है, या फिर जितने भी और एनिमल्स वगैरह है, सारे लोग का सेफगार्डिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों की अगर तरक्की करेंगे, लोगों का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे जी? एजुकेशन ही हमारे पास एकमात्र सहारा है। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन हम लोगों का डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। इजंट इट और नॉट जी? Yes, sir. जापान ने भी वही किया, है ना, जापान ने भी वही किया। एजुकेशन एक मतलब टूल्स है, एजुकेशन एक वेपन्स है, एजुकेशन एक हथियार है जिसके द्वारा जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, पूरी दुनिया चेंज कर सकते हैं। तो लोगों को अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो एजुकेशन के द्वारा हम लोगों की प्रोग्रेस करते हैं। क्रिएशन ऑफ अर्थ सिटीजन, हाँ जी, पब्लिक वेलफेयर, सिक्योरिटी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन वी कैन जी। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, आप देखेंगे हमारी जो करिकुलम में जी, हमारी करिकुलम में एम ऑफ एजुकेशन होता है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हाँ। तो बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन हम इसको कर सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर पीपल ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंटली, तो दैट्स व्हाट एजुकेशन के जरिए हम ये कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि जितने भी लोग उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस स्टेट में रहता है, उसका उसकी प्रोग्रेसिव, उसकी डेवलपमेंट जी, और उसकी सेफ गार्डिंग की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो प्रोग्रेसिव की अगर बात कर लें कि लोगों की प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट ये सरकार करेगा, तो कैसे करेगा? विदाउट एजुकेशन क्या पॉसिबल है? लोगों का डेवलपमेंट करना, लोगों का प्रोग्रेस करना, लोगों को सिविलाइज्ड करना, कल्चर को ट्रांसमिट करना, कल्चर को प्रिजर्व करना जी, एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंटली चलाना विदाउट एजुकेशन क्या संभव है? क्या संभव? नहीं संभव है ना। मतलब एक गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, या गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव एंड एम्स है उसको अचीव करने के लिए एक बेहतरीन एजुकेशन का होना जरूरी है। क्या सुनो, है ना। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू शेयर विद यू कि एजुकेशन पॉलिटिकल एजेंडा को या पॉलिटिकल एम को, या गवर्नमेंट की जो एम है उसको हासिल करने में एजुकेशन मदद करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते जी? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए जो पॉलिटिकल एम है उस पॉलिटिकल एम को हम अचीव करते हैं। एंड देन फिर इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन मतलब पॉलिटिक्स किस तरीके से एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करता है। तो अब देख लीजिए देश का एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा
हमारे देश का एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? ये किसके द्वारा तय किया जाता है? हाँ जी, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा। अभी NEP 2020 है ना आया, जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है, जो फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है, इनको कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश की। हाँ, तो दैट व्हाट एग्जैक्टली इट्स डन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स डन बाय द पॉलिटिक्स, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? यस सर। करिकुलम कैसे, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होगा? तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी गवर्नमेंट आती है तो वो उनके पहला प्रयास होता है कि जो करिकुलम है, प्रेजेंट जो करिकुलम है, प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ द मतलब एजुकेशन है या एम्स ऑफ एजुकेशन है, उसको चेंज करना। क्यों? क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी अलग अलग है ना, और उस आइडियोलॉजी को पब्लिक के सामने रखते हैं और उस आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ते हो। अब जिसकी गवर्नमेंट आएगा, अब हमारी आइडियोलॉजी है, हाँ, अब हमारी जैसी आइडियोलॉजी है कि अगर मान लेते हैं कि ज्ञान अकेडमी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़े कि हम लोगों को लिबरल बनाना चाहते हैं, है ना, हम लोगों को क्रिटिकल बनाना चाहे हैं। क्रिटिकल मीन्स कि वो मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और हर चीज में क्वेश्चन अराइज कर दे। क्रिटिकल इंसान को मतलब जो है हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है ना। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दैट्स वाई कि जैसे ही हमारी सत्ता बनेगा तैसे ही हम करिकुलम में जाके हाथ मारेंगे, एजुकेशन सिस्टम चेंज करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन चेंज करेंगे। यस और नो जी? यस यस क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ही लोगों की मेंटेलिटी को आप बदल सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं, जिस तरीके के लोग बनाना चाहते हैं, आप जिस तरह का लोग बनाना चाहते हैं वो एजुकेशन के द्वारा बना सकते हैं। तो अगर दूसरा गवर्नमेंट मतलब दूसरी गवर्नमेंट का अगर एजुकेशनल पॉलिसी है तो वो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से है। अगर मेरी गवर्नमेंट बनेगा तो मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशनल पॉलिसी बनेगा। तो दैट्स वाई आप देखे होंगे कि कांग्रेस ने अपना एजुकेशनल पॉलिसी बनाया था 1986 में। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे कमीशंस वगैरह बनाया। करिकुलम फ्रेमवर्क, स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बनाया। टीचर एजुकेशन का शायद 2009 में बनाया। तो वो लोग अपना बनाया, अपने हिसाब से बनाया, उसकी जो आइडियोलॉजी था आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाया। लेकिन जैसे ही अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए का जो गवर्नमेंट है, कितना पहले कितना में आया था? 14 में आया था ना जी? हाँ 14 में आया, 14 में आया और 20 में डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा गया। तो 20 में डॉक्यूमेंट रखा गया, इसका मतलब है कम से कम 5 साल पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था, है ना। कम से कम मिनिमम जो है 5 साल, जैसे ही गवर्नमेंट बना होगा, गवर्नमेंट बनने के 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने एनईपी पे काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि एक दिन में तो बन तो नहीं जाता है ना जी। पूरा देश में सर्वे करना पड़ता है, पूरा देश के एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ता है। हाँ, हर एक चीज को और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है। आने वाला 20 साल 25 साल 30 साल की सिचुएशन को समझना पड़ता है। देन एक चीज मतलब डिसाइड करना पड़ता है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, एजुकेशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। हाँ, कम से कम तो 5 ईयर्स लगा होगा, है ना, 5 ईयर 6 ईयर लगा होगा। देन फिर आपके सामने 2020 में डॉक्यूमेंट रखा गया, है ना। तो वो करेगा ही 100% ना। कल ही सरकार किसी की आ जाएगी। हाँ, अगर मतलब मान लेते हैं कि अभी कितना में इलेक्शन होगा, 30 में इलेक्शन होगा, 29 में होगा जी? 29 में होगा, 29 में होगा, है ना। हाँ 29 में होगा, 29 में होगा। अगर बाय द वे अगर किसी दूसरी की सरकार बन जाती है जी, बाय द वे अगर किसी दूसरी की सरकार बन जाती है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि 35 तक फिर नया एजुकेशनल पॉलिसी आ जाएगा। और आएगा 100% आएगा, है ना। हमारी सरकार बनेगा तो हम अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम नहीं चलाएंगे। हमारी जो एम्स है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से ना हम एजुकेशन देंगे जी अपनी जनता को। यस और नो जी? यस सर। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली कि मतलब पॉलिटिक्स जो है एजुकेशन के एम्स को तय करता है, करिकुलम तय करता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी पूरे के एजुकेशन सिस्टम्स को जी, पूरा एजुकेशन सिस्टम्स को डिसाइड एंड कंट्रोल जी किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है ना। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है, पॉलिटिक्स के द्वारा किया जाता है। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस और नो? यस सर, यस सर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत जनरल टॉक किया, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में और एजुकेशन के बारे में। ये डिस्कशन टाइप ऑफ मतलब टॉपिक था, इसमें बहुत ज्यादा आप लोग जो है